नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज मार्केट में निफ्टी में अगर हम देखें तो एक गैप अप में ओपनिंग हो गया था। 19,100 के ऊपर आके मार्केट आज ओपन दे दिया था। और अगर हम 50 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो ऐसा कुछ हमें एक ज़्यादा मूवमेंट को दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन हम इसको अगर 15 मिनट चार्ट में 5 मिनट चार्ट में देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिन में पहली आवर में हमें यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था प्राइस एक्शन के तहत। और सेकंड हाफ में धीरे-धीरे ऊपर की ओर से करीब 12 बजे के बाद यहाँ पर स्लो एंड स्टेडीली फिर से प्राइस एक्शन पे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ आज एक बड़े मूवमेंट नहीं हुआ है। मार्केट 19,120 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था और करीब क्लोजिंग होते-होते करीब 19,144। तो ऊपर या नीचे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने करीब 19,175 से नीचे की ओर से 19,070 तक करीब 100 पॉइंट का एक गिरावट हमें पहले दिखाई दिया। उसके बाद फिर से वहाँ से रिकवरी भी दिखाई दे रहा था। हमने जैसे कल बात कर रहे थे, डे चार्ट में अगर हम चलते हैं तो हमने जैसे कल एक एनालिसिस कर रहे थे। मार्केट यहाँ पर अगर हो सकता है तो 2 पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है तो ये जो प्राइस एक्शन नीचे की ओर से फिर से कंटिन्यू हो रहा था, ये कंटिन्यू होते ही नीचे चला जाएगा तो 18,900 का जब ये नीचे की ओर से तोड़ता है तो हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट कल 19,050 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है और मार्केट करीब 19,200 से लेकर 250 200 पॉइंट का मूवमेंट भी हो सकता है, मेरे ऐसा कल मानना था। और आज मार्केट जब से गैप अप में ओपनिंग हो गया था तो ज़्यादा कुछ हम लोग के हाथ में नहीं आया। लेकिन आज मार्केट 19,200 के आसपास कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर स्लो एंड स्टेडीली एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का जो भी ब्रेकआउट लेवल होगा वो करीब ये जो कैंडल है रेड कैंडल का, ये हायर पॉइंट का होने वाला है। करीब ये आ जाता है 19,250 के आसपास। तो आप लोग अब एग्रेसिवली बाइंग का पोजीशन अब 19,250 के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आपको माइंड में रखना है डेली चार्ट के हिसाब से। अगर हम 50 मिनट चार्ट पे इंट्राडे के बेसिस पे देखते हैं, निफ्टी में एक गिरावट के साइड पे चला गया था और ज़्यादातर हम जो भी पोजीशन हो बने रहे होंगे वो नेगेटिव साइड भी पोजीशन बने होंगे। आज लेकिन उसने रिवर्सल दे दिया है। तो यहाँ से ये जो लेवल है 19,175, ये अगर कल अगर मार्केट ओपनिंग होते ही ये सारे ऊपर के इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है करीब 19,150, ये उसके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बन जाएगा। और इसके ऊपर मार्केट पहले उसका जो हाई लेवल है रिसेंटली 19,225 से लेकर 50, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर चला जाएगा। एक बार यहाँ पर उसको एक 15-20 मिनट के लिए होवर होने दीजिए या फिर यहाँ पर उसको ट्रेड होने दीजिए। वंस यहाँ पर ये कोई भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल देते हुए ऊपर की ओर से तोड़ता है या फिर यहाँ पर कहीं पर भी एक छोटा सा प्राइस एक्शन भी आपको दिखाई देता है 5 मिनट चार्ट फ्रेम में हो या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आप अपना पोजीशन को फिर से ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग होने के बाद थोड़ा फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग फिर से 19,150 तक आने के लिए इंतज़ार करेंगे या फिर 90 यहाँ पर जब भी ये स्लाइड होता है तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अगर जहाँ पर भी हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई देता है, वहाँ पर हम लोग हमारा पोजीशन को एंट्री करेंगे। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे की ओर से कहीं पर तोड़ता है, ये जो लेवल है 19,075 के नीचे के कहीं पर भी तोड़ता है, तो हो सकता है ये जो गैप है, ये गैप पहले फिलअप होने आ सकता है तो मार्केट पे फिर से 19,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से कहीं पर भी फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर नीचे की ओर से 20-30 पॉइंट के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, 30-40 पॉइंट के अंदर 19,120 के आसपास भी कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा एक फिर से एक वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट हो सकता है और मार्केट फिर से 19,175 से लेकर 19,050 के आसपास कहीं पर ये जो 100-150 पॉइंट के अंदर कहीं पर फिर से फंस सकता है। तो यहाँ पर आइदर और साइड पे फिर से जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस हिसाब से हम लोग हमारा ट्रेडिंग का प्लान आउट करेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली हमें एक गैप अप में मार्केट ओपनिंग देखने को मिला। 43,000 के ऊपर मार्केट ओपनिंग हो गया था। करीब 43,300 के आसपास से मार्केट में फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर फिर मार्केट को 42,800 जहाँ पर एग्जैक्टली उसको एक रेस्पेक्ट मिल रहा था सपोर्ट के हिसाब से, वहाँ पर से फिर से रिबाउंड हो गया है। और क्लोजिंग होते होते सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, मार्केट ने फिर से 43,000 का एक जो राउंड लेवल था उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे थे 43,400 से 600, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है और नीचे की ओर से 42,200 से लेके 42,000। तो अब ये अपना रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। एक बार इसने अपने 43,400 के आसपास कहीं पर आ चुका है तो
इस बार अगर 43,400 के आसपास कहीं पर भी आ जाता है तो मार्केट को इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी डायरेक्टली 43,600 तक ट्रैवल करना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, बैंक निफ्टी में ये जो डबल पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कंटिन्यूसली अभी आज का उसका दूसरा दिन है। इसका भी अगर हम देखते हैं, जो ब्रेकआउट लेवल 43,600 के 43,400 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 43,400 जब भी ये क्रॉस करता है तो मार्केट में डायरेक्टली फिर से 43,600 का हम लोग को रेंज देखने को मिल सकता है। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम फिर से देखते हैं तो मार्केट कहाँ पर कैसे मूवमेंट हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे हमें 42,800 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। मार्केट अगर फिर से 43,200 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर 43,400 हमारा पहला टारगेट और उसके बाद 43,600 हमारा दूसरा टारगेट इंटरडे बेसिस में होने वाला है। लेकिन मार्केट अगर 42,800 के नीचे कहीं पर भी मार्केट फिर से आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है और मुझे ऐसा लगता है इस बार फिर से सेलिंग हो सकता है जोरदार। लेकिन मार्केट मान लीजिए फ्लैट में ओपन हो जाए 50-100 पॉइंट के अंदर कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव में ओपन हो जाता है तो फिर से मार्केट यहाँ पर एक दिन के लिए फिर से एक वोलेटिल मार्केट क्रिएट हो सकता है या फिर साइडवेज मार्केट पे जा सकता है। तो उस कल का जो क्लोजिंग मार्केट कैसे क्लोजिंग प्राइस में कहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर फिर से डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर से अगले हफ्ते मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा। इसलिए 43,200 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है तो कोई भी एक प्राइस एक्शन 5 मिनट चार्ट पे भी दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। 42,800 के नीचे का अगर आता है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सेल के लिए प्लान आउट करेंगे। इसका टारगेट करीब 42,400 तक हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। मैंने आज मेरी पोजीशन में 2 ही पोजीशन को ऐड किया हूँ। वो दिसंबर मंथ का 19,300 कॉल ऑप्शन के साथ 19,400 का पुट ऑप्शन और ये मैं डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से लिया हुआ हूँ। उसके अलावा मेरा पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आज मैं जब ये पोजीशन ले रहा था तो इस पोजीशन पे टाइम के वक्त मेरा कहीं इंडिया विक्स करीब 11.4 के आसपास कहीं पर आ रहा था तो इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन होने के हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो इसलिए मैंने बस ये पोजीशन लिया हूँ। कहीं पर भी मुझे अगर 2,000 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देता है तो मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।